हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो लेक्चर चाहिए तो आपको पेमेंट करना होगा। पर टॉपिक 100 रुपीज़, पर पेपर 1000 रुपीज़। ओके, आपको इस चैनल के ऊपर BSc पार्ट 1 टू पार्ट 3 हर टॉपिक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का हर क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। ओके, वैसा हाँ इतना ज़रूर अनाउंस कर दूं कि कुछ दिनों में एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आने वाला है प्ले स्टोर के ऊपर, मैथमेटिशियन विंग्स के नाम से। अगले वाला टॉपिक है बेटा लिमिट ऑफ सीक्वेंस। हमारे पास जो सीक्वेंस होता है उसकी लिमिट क्या होती है, ध्यान से सुनना। लिमिट डिफाइन करने के लिए मैं सबसे पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन करूँगा। ओके, और आपको बताऊंगा। वैसे तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बहुत अच्छे से बता चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ उसकी ज़रूरत पड़ रही है, बताऊंगा। ए सीक्वेंस Sn is said to be converge to a number L if for a given epsilon greater than 0 there exists a positive number, there exists a positive integer m such that n greater than or equal to m implies that जो परिभाषा होती है वो होती है बेटा mod of Sn माइनस के L लेस देन एप्साइलन। ओके, मतलब ये है कि बेटा अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा अगर ये कंडीशन पास हो जाए। आपको अगर इसको पूरी डिटेल में समझना है ना, मेरे को लेक्चर नंबर 3 की तरफ जाना, यानी लास्ट लेक्चर में जाना, वहाँ मैंने पूरी डिटेल में इसको बताया हुआ है। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। मेरे पास देन द नंबर L is said to be is called limit कब लिमिट होती है? ऑफ सीक्वेंस इफ Sn टेंडिंग टू L, Sn L की तरफ चला जाए, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और मैं ये भी बोल सकता हूँ सिंपली लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L। ओके, ध्यान से सुनना। इसके अंदर एक थ्योरम आने वाली है, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इज द लिमिट पॉइंट। ओके, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ उसके बारे में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, किसी सीक्वेंस के अंदर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालने पर Sn की जो वैल्यू निकल करके आती है वो सीक्वेंस की लिमिट होती है। सिंपल सी बात तो ये है। ये मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के बेस पे लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात कही है। ये एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, पूरा डिटेल में लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, जैसे अब यहाँ लिमिट क्या होती है समझने की कोशिश करना बेटा। मान लिया जाए मेरे पास एक सीक्वेंस है Sn, और मैंने कहा कि Sn इज इक्वल टू मेरे पास है 1/n कोई सीक्वेंस है। ओके, और मैं कह रहा हूँ कि फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। आप कहोगे सर आप इसकी वैल्यू निकालिए। मैं कहूँगा बेटा n की वैल्यू 1 डालते ही 1 निकला, n की वैल्यू 2 डालते ही 1/2 निकला, n की वैल्यू 3 डालते ही 1/3 निकला, n की वैल्यू 4 डालते ही 1/4 निकला, एंड सो ऑन, लास्ट में निकला 0। एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, अगर ये मेरे पास रियल लाइन है, स्टार्टिंग की वैल्यू मेरे को 1 यहाँ मिली, सपोज दैट ये मेरा 0 है,
1/2 वैल्यू मेरे को यहाँ मिली। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती गई वैल्यू इस तरफ मिलना शुरू हुई और ज़ीरो के पास में बहुत सारी वैल्यू का जमावड़ा मिला, बहुत सारी वैल्यूज़ मिली। देखो आप ज़ीरो के इर्द गिर्द बहुत सारी वैल्यूज़ मिली। एक ऐसी वैल्यू जिसके इर्द गिर्द आपको बहुत सारी वैल्यू मिल जाए सीक्वेंस के अंदर, वो सीक्वेंस की लिमिट कहलाती है। ओके, तो इस सिचुएशन में ज़ीरो के इर्द गिर्द आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिली। बहुत सारी वैल्यूज़ मिलने के बाद ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट क्या होगी? अगर मैं लिमिट की बात करूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू कितना है बेटा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0, सो दैट 0 इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, ये डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से है, लास्ट लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है कि सर अगर मैं आपसे कहूँ कि सर एस एन इज इक्वल टू आपके पास सीक्वेंस 1 + के 1/n है, आप इसकी लिमिट बताइए। आप क्या करोगे? इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालोगे। पहला निकल करके आएगा 1 + के 1, उसके बाद निकलेगा 1 + के 1/2, उसके बाद निकलेगा 1 + के 1/3 एंड सो ऑन। जैसे ही आप इन्फिनिटी को टेंड कराओगे ये निकल जाएगा 1। अर्थात इस सीक्वेंस के अंदर अगर ये 2 है यहाँ पे, उसके बाद ये मेरा 1 है, ये जाहिर सी बात है 1 + 1/2 होगा। 1 के इर्द गिर्द आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे यहाँ। ओके, दिस इज़ द लिमिट, सो दैट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज 1 एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा ना। 1 + के 0 एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज नोन एज लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ओके, फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा। बस इस लेक्चर के अंदर छोटी सी डेफिनेशन थी, मेरे को यही बताना था। आगे की तरफ चलते हैं।